नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया की रैली में आरजेडी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ हिंदुत्व का भी मुद्दा उठाया। एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में उन्होंने वोट करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि आरजेडी बिहार में जंगल राज का चेहरा है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार आरजेडी है। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले हैं। अदालत ने इन पर मोहर लगा दी है कि इन्होंने गरीबों को लूटा है। मजबूत फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत देश को है, इसलिए जीतन राम मांझी और सुशील सिंह को जीतना है। तेजस्वी ने किया प्रधानमंत्री पर पलटवार और कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने दिया बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी। पीएम के जंगल राज और भ्रष्टाचार वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिली है, लोगों का मानदेय बढ़ा, आईटी पॉलिसी आया, टूरिज्म और स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया गया, बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया गया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट का 50,000 करोड़ का पहली बार ईएमयू साइन करवाया गया। ये उनको जंगल राज लग रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। जनता आंख निकाल ले ही लालू यादव ने क्यों कहा ऐसा? राजद प्रमुख ने बीजेपी पर बोला हमला करार। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा बीजेपी में काफी घबराहट है। इनके नेता खुले में बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान है। जो भी इस संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की वंचित, पिछड़ी और गरीब जनता इनकी आंखें निकाल लेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। लालू के इस बयान पर सियासत जो है वो काफी तेज हो चुकी है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन दाखिल किया। पति अखिलेश यादव रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि डिंपल के नामांकन के समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। वहीं मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह और बसपा के शिव प्रसाद यादव मैदान में है। बता दें कि जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में धन बल की ताकत पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग सख्त। प्रतिदिन हो रहे 100 करोड़ रुपए जब्त। चुनाव आयोग ने इलेक्शन में धन बल को रोकने के लिए कमर कस लिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुके हैं। पटना में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौके पर मौत, मचा कोहराम। मामला राजधानी पटना का है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस घटना से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पटना के न्यू बाईपास स्थित राम लखन पथ यानी NH 30 पर यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित होकर एक ऑटो मेट्रो का काम कर रही क्रेन से टकरा गया। सलमान खान के घर पर फायरिंग के तार बिहार से जुड़े। बेतिया से निकले दोनों शूटर्स, हिरासत में दोनों के पिता। अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों को मुंबई पुलिस ने धर दबोचा है। अब इसके तार बिहार से जुड़ गए हैं। जिन 2 शूटर्स को फायरिंग मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है वे बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोली चलाने वाले विक्की गुप्ता और जोगेंद्र पाल बेतिया के गौनाहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों शूटर्स के पिता को भी हिरासत में लिया है। राज्य भवन के बाद अब निर्वाचन विभाग को के पाठक ने दी सलाह। पत्र लिखकर कहा अस्थायी कर्मियों से काम लेना अनुचित है। राज्यपाल की बैठक में के पाठक के नहीं पहुंचने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को सलाह दे दी है। के पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात स्थायी कर्मियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना अनुचित है। राज्य में पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा कर्मी हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है।
जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर भावुक हुए भगवंत मान, कहे आतंकवादियों जैसा हो रहा व्यवहार। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में मान ने कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनकी शीशे की पार से फोन पर बात कराई गई। शीशा भी बहुत गंदा था, एक दूसरे की शक्ल भी अच्छे से नहीं दिख रही थी। अरविंद केजरीवाल का कसूर इतना ही है कि उन्होंने स्कूल अस्पताल बना दिए, लोगों की बिजली पानी मुफ्त कर दी, इसलिए उनको दुर्दांत अपराधियों वाली सहूलियत भी नहीं मिल पा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 12वीं लिस्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, तो वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को उतारा गया है। पूर्णिया में बोले पीएम मोदी, सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाने वाले कर रहे सीएए का विरोध। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहाँ की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार हमारे दलित, वंचित, पिछड़े और गरीब को होना पड़ा है। हमारे दलित भाइयों के घरों तक को जलाया गया था। उन्होंने कहा कि 4 जून के परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा और जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं वो भी एक बात जान ले, ये मोदी है, ये ना डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। अयोध्या में रामनवमी पर 24 घंटे खुला रहेगा राम मंदिर। दर्शन करने वाले भक्तों के लिए हो रहे खास इंतजाम। रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर 24 घंटे खुले रहेगा। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से रामनवमी के एक दिन पहले अष्टमी के दिन भी 24 घंटे दर्शन हुए और एक दिन बाद दशमी तिथि को भी राम मंदिर 24 घंटे खोला जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम जन्मोत्सव होने की वजह से रामनवमी पर पूरे अयोध्या में विशेष आयोजन होंगे। इसके लिए योगी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस मौके पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। यूपीएससी रिजल्ट घोषित, आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट पर सिविल सेवा 2023 परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिया और आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद अनिमेश प्रधा और डोनरू अनन्या रेड्डी रहे। आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए 1016 उम्मीदवारों में 664 पुरुष हैं, वहीं 352 महिलाएं की सिफारिश की गई है। अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों में शीर्ष 5 में 3 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। जेपी नड्डा का बयान, प्रधानमंत्री 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज करेंगे कार्रवाई। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के परमकुडी में एनडीए प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के समर्थन में रोड शो किया। राज्य में सत्तारूढ़ दल द्रमुक पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर देंगे और ये सभी लोग जेल में होंगे या जमानत पर होंगे। राजनीति में एंट्री को लेकर बोले रॉबर्ट वाड्रा, अमेठी के लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, सही समय पर लेंगे फैसला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वह उनका प्रतिनिधित्व करें और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने का फैसला सही समय पर लिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन का दौरा किया और भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। उन्होंने ठाकुर जी की श्रृंगार आरती देखी और कहा कि अयोध्या हो या मथुरा, वे हर जगह को एक ही नजर से देखते हैं। बगहा में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 1 दर्जन घर जलकर हुए राख, लाखों की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। बगहा में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग में 1 दर्जन से अधिक घर के साथ ही लाखों का सामान और मवेशी जलकर राख हो गए। आग इतना विकराल हो गया कि कुछ ही मिनट में दर्जन भर घर को अपने चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। घटना दियारावर्ती बथवरिया थाना क्षेत्र के बथवरिया शेरा बाजार इलाके की है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के मतदान से पहले पुलिस ने 41 कार्टून शराब किया बरामद, मौके से फरार हुआ चालक। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में होने वाले चुनाव से महज 2 दिन पहले मुंगेर पुलिस ने पिकअप वैन में
तहखाना बनाकर लाए जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं पुलिस को देखकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के संग्रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास से शराब की खेप लाई जा रही है। इसी दौरान पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 41 कार्टून शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत लगभग 5 लाख से ऊपर बताई जा रही है। यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर लिया गया निर्णय। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी का खास त्योहार मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में यूपी, एमपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। रामनवमी के बाद स्कूलों में छुट्टी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 शेड्यूल को देखते हुए राज्यों में स्कूल बंद रखने का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इनमें लॉन्ग वीकेंड मिलने की भी संभावना है। 270 बार ट्रैफिक रूल तोड़ने की मिली सजा, गाड़ी की कीमत से ज्यादा भरना पड़ा चालान। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक वीडियो में एक महिला को देखने मिल रहा है जहां बिना हेलमेट पहने अपने पीछे 2 लोगों को बैठाकर स्कूटी चलाते हुए वो नजर आ रही है। इस महिला की पहचान होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उस पर भारी जुर्माना लगाया है। इस महिला को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर 1,36,000 रुपए का चालान भरना पड़ा है, जो उनकी स्कूटी के प्राइस से भी ज्यादा है। महिला ने करीब 270 बार ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया था। साहिबगंज में रेलवे विभाग के गोदाम में लगी आग, 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। साहिबगंज नगर की रेलवे स्टेशन के बगल में माल गोदाम जाने वाली सड़क के पास रेलवे के संकेत और दूरसंचार विभाग के स्टोर में रखे केबल में आग लग गई है। दोपहर मंगलवार को लगभग 11:15 पर ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 से 30 टन केबल तार जलकर राख हो गया है और लगभग 50 लाख रुपए का केबल तार जल गया है। हार्दिक पांड्या पर लटकी तलवार, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा। पांड्या की कप्तानी में मुंबई टीम ने अब तक 6 में सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। साथ ही पांड्या खुद भी अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में फ्लॉप नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की तलवार लटकती नजर आ रही है। रुपिंदर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक शैली से निपटने के लिए बेहतर पासिंग और तालमेल की जरूरत। भारतीय पूर्व ड्रैग पिल्क विशेषज्ञ रुपिंदर पाल सिंह को लगता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम बेहतर रक्षात्मक तालमेल और बेहतर पासिंग से ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली से निपट सकती है। हाल में भारत को पर्थ हुए 5 टेस्ट की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा है। रणवीर सिंह हनुमान के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ करेंगे काम। रणवीर सिंह प्रशांत वर्मा के काम के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और हनुमान की रिलीज के ठीक बाद उनसे मिले थे। रणवीर और प्रशांत वर्मा मिलकर बड़े स्टूडियो से बात कर रहे हैं। अगर बात बनी और सब प्लानिंग के मुताबिक रहता है तो फिल्म की जल्द ही अनाउंस की जाएगी। वहीं रणवीर सिंह इस फिल्म के अलावा सिंघम अगेन और डॉन 3 में नजर आएंगे। आमिर खान का नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन, डीप फेक वीडियो पर दर्ज कराई FIR। आमिर खान की टीम ने वीडियो को फेक बताया है। साथ ही कहा कि आमिर का ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता है और ना ही था। ऐसा झूठा वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी डीप फेक वीडियोस के चलन का शिकार हो गए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बरसेंगे बादल, पंजाब में ओलावृष्टि की संभावना। बिहार में बुधवार यानी आज सुबह तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में बारिश की संभावना नहीं है और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। वहीं दोपहर और शाम को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन 44 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है और हवा की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। रात को तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।